इसका ख्याल कैसे करेंगे कि पंजाब में आप लोगों की गवर्नमेंट आ जाए? आप लोग कुछ कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, काफ लीग से बैठेंगे बातचीत करने के लिए? पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे मौका दिया जाए, आपका फोन बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। बात यह है कि मैं अपनी पिछली बात पहले मुकम्मल करूंगी कि जो इलेक्शंस की आपने बात की थी, इस वक्त पाकिस्तान सियासी मुफादात सबके अपनी जगह। पाकिस्तान में हमने आते ही सबसे पहले एक पॉलिटिकल कॉस्ट पे की है, जो इमरान खान साहब जाने से पहले 40 रुपए पेट्रोल सस्ता करने की एक पॉलिटिकल गिमिक कर गए थे और पाकिस्तान को डुबोने का मंसूबा बना गए थे। इनको पता था ये जा रहे हैं, और उसके बाद आपने देखा कि इनके वुज़रा जो हैं उन्होंने एंटी स्टेट बाकायदा झगड़ा साहब जो हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान, मोहसिन लगारी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा, और उसमें शौकत तरीन साहब और झगड़ा साहब कह रहे हैं वह ठीक है, देखी जाएगी, कोई बात नहीं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है तो पहुंचता रहे। तो इस तरह के काम ये करके गए हैं। हम मईशत संभालने के लिए हमने एक पॉलिटिकल कॉस्ट पे की है, हम आज भी कर रहे हैं। मगर बात यह है कि इलेक्शंस इस वक्त पाकिस्तान सैलाब जितना आया हुआ है, 3 करोड़ लोग जो हैं वो डायरेक्टली जो है वो उससे मुतासिर हुए हुए हैं। लोग बगैर छतों के सोने पे मजबूर हैं। उन इलाकों के अंदर सेहत का एक मसला है। पूरी दुनिया आलमी सतह पे जो है वो इस चीज पे आमादा है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त तारीख के सबसे बुरे जो है वो नेचुरल डिजास्टर से जो है वो गुजर रहा है। ठीक है। अब इन हालात के अंदर एक महंगा तरीन इलेक्शन ये चाह रहे हैं। देखिए, जब हम कहते हैं कि हम असेंबलियां नहीं टूटने देंगे तो उसमें हमारा कोई पॉलिटिकल स्टेक तो नहीं है। असेंबली में हुकूमत तो इनकी है, हमारा इस वक्त स्टेक जो है, आप कह रही हैं कि असेंबलियां नहीं टूटने देंगे, आप मान रही हैं कि असेंबलियां नहीं टूटने देंगे? नहीं, अब बात जाए, अब आगे आ जाए। असेंबलियों की जहां तक बात है, इनका हक है ये तोड़े, मगर इस वक्त लीगल पोजीशन ये है कि वजीर आला साहब की अपनी जो पोजीशन है, सबसे पहली बात तो ये है कि वो मुतनाज़े है। उनके खिलाफ अपील जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। उनका स्टेटस लीगल है या इलीगल है, ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल करना है। हमारी अपील जो 25 वोट इन्होंने गायब किए, 18 लोगों को सस्पेंड किया जो सीक्रेट बैलेट के ऊपर, इवन जो ये आर्टिकल था जिसके अंदर ये ऑपोजिशन के वोट का मामला था, उसके ऊपर भी जो है वो कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है, और हम उन कोई केसेस को भी एक्सपेडाइट करने की जो है वो हम अपील्स कर रहे हैं। लेकिन मैं एक मशवरा दूंगी मुखलिसाना, मेरे भाई हैं, मेरे साथ कॉलीग रहे हैं पिछले 9 सालों से अली साहब। देखिए, परवेज इलाही साहब रात को हमारे साथ हाथ मिला के गए थे और दिन को मुकर गए थे। तो अगर परवेज इलाही साहब ही इनका आखिरी स्ट्रॉ है तो मेरे ख्याल से कि इनको अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को जो है वो रीथिंक करने की जरूरत पड़ेगी। और जहां तक बात है सीपेक की, जहां तक बात है गुलामी की, देखिए बात यह है कि वो वजीर आजम नवाज शरीफ था जिसने अमेरिका को ठुकरा के इस मुल्क में धमाके किए। वो भुट्टो साहब थे जिन्होंने उस पाकिस्तान के एटॉमिक, मुझे ब्रेक लेनी है, यहीं से वापस आएंगे तो परवेज इलाही साहब मिठाई अब किस जानिब से खाएंगे, इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।